मेरा बॉयफ्रेंड जैक हैंडसम और अमीर था। वह मेरी बात मानता था और मैं जो कुछ भी चाहती थी वह मुझे खरीद कर देता था। उसने मेरे दोस्तों की देखभाल करने में भी मेरी मदद की। वह मुझे अपने होम टाउन ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त जेनी ने मुझे चेतावनी दी, कभी भी उसके होम टाउन मत जाना, नहीं तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगी। उसकी बातों से मुझे अजीब लगा, लेकिन मेरी दो दूसरी दोस्तों ने तुरंत कहा जेनी मुझसे जल रही है, इसलिए मैंने फिर भी जैक के साथ घर जाने का फैसला किया। अचानक जेनी मुझे रोकने की कोशिश करती रही। मुझे यकीन हो गया कि वह बस मुझे अच्छी जिंदगी जीते हुए नहीं देखना चाहती थी। जैसे ही मैं जैक की कार में बैठी, जेनी ने मुझे एक मैसेज भेजा। 3 साल पहले उसकी एक और दोस्त उसी जगह गई थी और उसके बाद कभी वापस नहीं आई। इससे मुझे डर लगा। मैंने तुरंत जैक से पूछा कि क्या उसका होम टाउन खतरनाक है, लेकिन उसने मुझे प्यार से बताया उसके होम टाउन में सब अमीर हैं और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने ऑनलाइन चेक किया और सच में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पता चला कि जेनी इतनी जलती थी कि उसने झूठ भी बोला। जब मैं जैक के विला के सामने पहुंची तो जैक की मां ने मुझे महंगे गहने दिए, लेकिन अंदर जाने के लिए मुझे परिवार के नियमों के अनुसार बॉडी चेक करवाना पड़ा। मालकिन ने लोगों को उस जगह को ढकने के लिए एक पर्दा लाने का आदेश दिया और मुझसे चेक के लिए कपड़े उतारने को कहा। शायद अमीर लोग इसी तरह खुद को बचाते थे, इसलिए मैं मान गई। फिर नौकर ने मेरा चेक किया और खुशी खुशी मालकिन को बताया। इससे मालकिन बहुत खुश हुई। उसने नौकर को मेरे लिए एक कटोरी सूप लाने का आदेश दिया। मैंने सूप को सूंघा और सोचा कि खुशबू बहुत अजीब है, लेकिन जैक ने मुझे बताया ये सूप परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा टॉनिक है, इसलिए मैंने अपना शक छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं इसे पीने की तैयारी कर रही थी, घर के मालिक ने मुझे पकड़ लिया, जैसे वह मुझे पीने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि मालकिन ने बताया उसके पति को अचानक स्ट्रोक आ गया था, इसलिए मुझे राहत मिली और मैंने सूप पी लिया। रात में मैं एक शानदार गेस्ट रूम में रुकी। कमरे में मेरे लिए कई महंगे तोहफे रखे थे। सब कुछ साबित करता था कि इस परिवार के लोग बहुत अच्छे थे। इसलिए मैंने जेनी को मैसेज भेजकर पूछा कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसने मुझे कैंटीन के वेयर हाउस में जाकर देखने को कहा। जब मैं वेयर हाउस पहुंचा तो पहले तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। जैसे ही मैं जाने वाला था, मेरा गलती से एक लैंप से टक्कर हो गई। एक मैकेनिज्म चालू हो गया। मेरे पीछे का पर्दा अचानक धीरे धीरे खुल गया। मैंने ऊपर देखा और वहीं जम गया।